हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसके मेजर हमें लाभ पहुंचते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। तो उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही एसेंशियल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हद तक कंट्रीब्यूट करता है। ये हम उसकी नीड में भी समझ चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की वजह से हमें इसकी जरूरत है। जैसे कि एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, पीपल हो गया और प्रोसेसेस हो गए। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के सर्वर्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए। सो वो सब हमारे हार्डवेयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम या वो एप्लीकेशन या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है, इंटरेक्शन के लिए जरूरी है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा वो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होती हैं जिनको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है सिस्टम, ठीक है, जो कि अलग अलग सोर्सेज से कैप्चर किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पीपल। पीपल कौन होते हैं? पीपल वो सब एम्प्लॉयज या आईटी स्टाफ या एंड यूजर्स जो कि उस एट्रैक्टिव सिस्टम्स को या इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने वाले हैं, वो सब लोग जो होते हैं वो होते हैं पीपल्स। नेक्स्ट है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस वो रूल्स होते हैं प्रोसेसिंग के लिए या मैनेजिंग के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होता है? एंड एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक इनपुट को रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आउटपुट की फॉर्म में हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स या फैक्ट्स। ठीक है, और उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करती है, रिपोर्ट करती है और अंत में डिसीजन मेकिंग करती है, और डिसीजन मेकिंग के बाद उसे एनालाइज करती है कि उससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं, फिर उसकी रिपोर्टिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक का सिस्टम है, वो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को इनपुट की फॉर्म में रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उससे अकाउंट बैलेंस रिपोर्ट जो है वो जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है इंटरैक्टिविटी। अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो इंटरैक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें जो है जीयूआई बेस्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, जिससे काफी इंटरैक्टिव होता है। इससे काफी इंटरैक्टिवली इजीली जो है यूजर कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे कि ई कॉमर्स का सिस्टम्स हो गए, ठीक है, अवेलेबिलिटी चेक हो गया, ऑर्डर प्लेस करना हो गया किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में, जो वो बहुत ही इजी होता है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, सॉरी, इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब कि ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिव रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेशन पे भी चल सकते हैं, जिससे कि ह्यूमन का एफर्ट काफी हद तक कम हो जाता है। सिर्फ एक इनपुट देनी है यूजर को, ठीक है, एक पीपल को इनपुट देनी है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो प्रोसेस करेगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है, जिससे ह्यूमन का एफर्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। ह्यूमन एफर्ट कम होगा तो जिसकी वजह से मशीन काम कर रही है तो एरर होने का चांस भी काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिकली किसी की पेमेंट बनानी है, पेमेंट पे रोल सिस्टम्स हो गई, इन सबको बनाना जो है वो ऑटोमेशन टेस्ट टास्क के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी ऑटोमेटेड, जिससे कि एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और साथ के साथ टाइम भी बचता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से जो डेटा है वो एक्यूरेटली कलेक्ट होता है, साथ के साथ रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो पहले ही जो है एक्सक्लूड कर दी जाती है, और जो डिसीजन है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिया जाता है, जिससे कि एरर कम हो जाती है किसी भी डिसीजन में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है वो एक की फीचर है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिससे कि सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है, करप्शन से बच सकता है, डेटा थेफ्टिंग काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी हद तक सिक्योर होते हैं। इनमें इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है, यूजर ऑथेंटिसिटी होती है, साथ के साथ जो ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखा जाता है ताकि अनऑथराइज्ड या हैकर्स जो है हमारी इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। ये सिस्टम काफी हाईली एफिशिएंट होते हैं, स्पीडी होते हैं, जिससे कि जो फास्ट टास्क है वो काफी परफॉर्म हो पाते हैं, कॉस्टिंग काफी हद तक कम हो जाती है। सो ये मेजर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं।
नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये सिस्टम काफी हद तक फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी हद तक स्केलेबल होते हैं, मतलब ये चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। ये ओपन सिस्टम्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेबल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं और साथ के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा जो है किस ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे हैंडल करना है, वो इन सिस्टम्स को बाखूबी आता है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं ये सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ये हमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे बेटर डिसीजन लिए जाते हैं और एनालिटिकल डिसीजन जो है मेकिंग वो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। ये सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स में डेटा फ्लो हो रहा होता है और सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर रहे होते हैं, तो इंटीग्रेशन जो है वो भी इसमें बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।